सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, आज हम करेंगे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 42-43 कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ लोग जो है वेदों को मानते हैं, किस लिए? ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, हमें अच्छा जन्म मिल जाए, शक्ति मिल जाए, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर सके हम, बस इसलिए वो वेदों को पढ़ते हैं। जो वेदों में जो कर्मकांड वाला जो भाग दिया गया है उसी को ज़्यादा ध्यान देते हैं और किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं वो। फिर अगला था कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं तो उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो लोग ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं ऐश्वर्य के प्रति तो क्या होता है कि उनके मनों के अंदर भगवान की भक्ति के प्रति कोई दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। फिर हमने पढ़ा था कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की चिंता, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तीन गुण है जो प्रकृति के, ये तीनों गुणों से ऊपर उठो और जो ये मैं और मेरा का जो द्वैत है, ये जो लाभ है, इन सब की चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो, आत्मा में स्थित हो जाओ। तो आगे हम पढ़ेंगे आज 46वां श्लोक। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। यावान अर्थे उदपाने सर्वत संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अध्याय संख्या 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 46। यावान अनर्थे उत्पाने सर्वतः संलुप्तोके तावानषु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानन्तः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और कोई जो श्लोक पढ़ना चाहे? हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम माता जी, पढ़िए। अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। यावानर्थे उदपाने सर्वथा समलुतोदके तावांसु सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजयन्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रणाम। पढ़िए। प्रणाम माता जी। यावान अर्थे उदयपाने सर्वे ते संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माणस्य विजानते। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई पढ़ेगा? कविता माता जी, आप पढ़ेंगी श्लोका? ठीक है,
हाँ जी, हरे पढ़ेंगे आप? कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। नहीं माता जी, अभी थोड़ी सी काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान जितना सारा अर्थ प्रयोजन होता है, उदपाने जलकूप में, सर्वतः सभी प्रकार से, संपलुत उदके विशाल जलाशय में, तावान उसी तरह, सर्वेषु समस्त, वेदेषु वेदों में, ब्राह्मणस्य पर ब्रह्म को जानने वाले का, विजानतः पूर्ण ज्ञानी का। तो अनुवाद, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो एक छोटे से कूप, यानी कूप मीन्स कुआं, एक छोटे से, कोई चाहता है कि एक छोटा सा कुआं बनाया जाए ताकि उसको कुएं की आवश्यकता है, लेकिन उसे कुएं की जगह एक बहुत बड़ा विशाल जलाशय मिल जाता है, या देखा गया बहुत बड़ा एक तालाब या एक नदी मिल जाती है, तो उसका कार्य तुरंत पूरा हो जाता है। और वो कहेगी नहीं नहीं, मुझे जलाशय नहीं चाहिए, मुझे तो कुआं ही चाहिए। तो बेवकूफ है। जब उसको इतना बड़ा तालाब मिल रहा है तो उसे कुएं की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो उससे उसका कार्य अच्छे से हो जाएगा। तो इसी पे इसकी तुलना की गई है वेदों से। किसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य, यानी आंतरिक तात्पर्य यानी उनके सार, कोई उनके सार को जान ले तो उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यदि कोई वेदों का जो सार है या निष्कर्ष उसको जान ले तो उसके जितने भी प्रयोजन हैं, जितने भी उसके लक्ष्य हैं, वो सारे सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं यहाँ पर कि यदि वेदों के बारे में वो अच्छे से जान ले तो उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और वेदों के जो कर्मकांड विभाग है, वेदों का जो कर्मकांड का विभाग है, उसमें वर्णित कुछ अनुष्ठान दिए हैं, है ना, कुछ ये कार्य करोगे तो ये मिल जाएगा, वो कार्य करोगे तो वो मिल जाएगा, कुछ यज्ञ दिए गए हैं कि ये यज्ञ करने चाहिए। तो इनका सबका ध्येय क्या होता है, सबका प्रयोजन क्या होता है, आत्म साक्षात्कार के कर्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है। जो आत्म साक्षात्कार कर्मिक विकास है, यानी हमें आत्म साक्षात्कार की, हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो ये हमें इस चीज के लिए प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अब जो वेद हैं उनका ध्येय क्या है कि हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ मोड़ना, उसके लिए प्रोत्साहित करना। और जो आत्म साक्षात्कार है उसका ध्येय क्या है कि आत्म साक्षात्कार ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। तो आत्म साक्षात्कार ध्येय क्या है, भगवान कृष्ण को जानना है। तो ये जो 15.15 श्लोक है, ये वाला आप निकाल के पढ़ सकते हैं। ये सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो में वो वाला श्लोक है, ये मैं निकालती हूँ अभी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम् ओहनं च वेदस्य च सर्वस्यमहं वेदो वेदांत कृतदेव चाहम्। अर्थ पढ़ो, इसका अर्थ अनुवाद पढ़ो। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलनकर्ता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान बता रहे हैं ना कि वेदों में जानने वाले कौन है, भगवान ही है। और वेदांत का संकलन करता भी भगवान ही है, कि भगवान से ही वेद आए हैं, किसी मनुष्य ने इनकी रचना नहीं की है, सब भगवान से ही आया है। तो इसलिए हमें कोई भी याद रहता है या हम कुछ भी भूल जाते हैं तो भगवान के कारण ही, भगवान ही ऐसा करते कि हम भूल जाते हैं या हमें याद रहता है। तो इसलिए सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। और वेदों में जानने योग्य क्या है, भगवान को ही जानना है वेदों के माध्यम से। तो आगे पढ़ते हैं। अतः आत्म साक्षात्कार, हरे कृष्ण माता जी, हमारी ऐसी बुद्धि दी है जो हम भुलाते हैं हमें ज्यादा कुछ याद नहीं रहता।
औरतों को खुद याद होती है। काम की चीजें जल्दी भूल जाती, बेफालतू की याद रह ना ना, जाती। ऐसा कुछ नहीं है, औरतें सबसे ज्यादा तेज आजकल। पुरुषों से तेज औरतें हैं। अब आप देखते ना, हर बार रिजल्ट लड़कियों का ज्यादा अच्छा आता है लड़कों की बजाय। माता जी पूनम भी तेज हो रही है। हाँ। सभी तेज है, धीरे धीरे सब तेज हो जाएंगे जब पढ़ेंगे तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.7 में ही हुआ है। तो कृष्ण के साथ जीवों का क्या संबंध है, इसका उल्लेख 15.7 में हुआ है। अभी हमने 15.15 पढ़ा ना, अब 15.7 पढ़ो, उसका अर्थ पढ़ो। पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी, अर्थ पढ़ना है? हाँ जी, आप पढ़िए, अनुवाद पढ़िए इसका। ठीक है। इस बद 15.7 का अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जितने भी बद्ध जगत में, इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं, सब क्या है, मेरे शाश्वत अंश हैं, यानी जो कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें मन भी सम्मिलित है। अब बद्ध जीवन में यानी वो बंधे हुए हैं माया के चंगुल में, इस भौतिक संसार में आने के कारण जो छह इंद्रियां हैं वो उनसे घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो यानी भगवान ने बताया कि वेदों में जानने वाला कौन हूं, मैं ही हूं वेदों में जानने योग्य, और जितने भी जीव हैं सब मेरे शाश्वत अंश हैं। यानी उनका संबंध क्या है जीवों का भगवान के साथ, वो बताया यहाँ पर। तो हरे कृष्ण जीवात माता जी कौन सा पढ़े है? श्लोक संख्या 46। 15.7। 15.7 है माता जी, इसी में लिखा हुआ है ना, 15.7 में भगवान ने बताया है, इसी में श्लोक बता रखा इसमें है। तो अलग दे रखा है, मेरी में तो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। माता जी कौन सा श्लोक निकाला है आपने? श्लोक संख्या 15.17। 17 नहीं, 15.7। अच्छा 7 है। अच्छा अच्छा, 15.7 है माता जी। मेरे को 17 समझ आया, नहीं नहीं, तभी मैं सोच 15.7 रही ये तो जिसमें तात्पर्य में लिखा हुआ ना 15.7, तो वही माता जी पढ़ा है साथ हमने। में मैं वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन तो है। इसी में लिखा है 15.7, वही है। तो ऐसा जीवात्माएं स्थान भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। यानी जीवात्माएं क्या है, भगवान के अंश स्वरूप है, और अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था। तो सर्वोच्च पूर्ण अवस्था क्या है कि हम जो जीव हैं वो क्या करें, कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, यानी उनके अंदर भगवान के प्रति ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है ना। तो ये जो वैदिक ज्ञान है इसकी सर्वोच्च पूर्णता है। जो वेद हैं हमारे, वेदों से ही हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत में 3.33.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तो ये भागवतम का श्लोक है। अहो बत शो पचो तो गरियान यज्जी हाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते तपस्ते जुहुवु सन्युरार्या ब्रह्मानुचु नाम गणंती ये ते। बड़ा मुश्किल श्लोक है, पढ़ा नहीं जा रहा। तो हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कि हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला, अब भगवान के नाम का जाप करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चंडाल परिवार में ही क्यों ना हो। चंडाल परिवार यानी जो कुत्ते खाने वाला है, कुत्ते का मांस जो खाते हैं, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। अगर वो भगवान के अच्छे से भक्ति कर रहा है, चाहे वो चांडाल परिवार से ही आया है, लेकिन भगवान का नाम जब अच्छे से कर रहा है तो क्या कि वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है। अब जो ये व्यक्ति है वो वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न की हुई है उसने, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में जो भी अनुष्ठान बताए गए हैं वो सारे उन्होंने कर चुके हैं, सारे संपन्न कर चुके हैं वो।
और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है, और काफी बार उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान भी किया है और वेदों का अध्ययन भी किया है। ऐसा व्यक्ति आर्यकुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति आर्यकुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसने कि कई बार, काफी बार तीर्थ स्थानों में जो है स्नान किया हो, वेदों का अध्ययन किया हो, और जो भी वेदों में सारे अनुष्ठान बताए हैं उनको संपन्न किया हो। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे। अब जो मनुष्य है उसको इतना बुद्धिमान होना चाहिए, उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों में आसक्त ना रहेगा कि बस ये अनुष्ठान ही करता रहे कि ये अनुष्ठान करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, ये वाला यज्ञ करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, मैं स्नान करूंगा नदी में तो मुझे ये लाभ होगा, इस देवता की पूजा करूंगा तो ये लाभ होगा। इनमें ही ना लगा रहे वो, और क्या करे, इनके प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे कि आखिर में वेदों का उद्देश्य क्या है, इस चीज पर ध्यान दे। और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे, और ज्यादातर क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए। यानी कुछ लोग, जैसे हमने कल पढ़ा था, जो वेदवाद रत है वो क्या है उनका, वो सिर्फ स्वर्ग में जाना चाहते हैं भोग करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा भोग कर सके अप्सराओं के साथ, और हम जो है सोमरस का पान कर सके, खूब अपना आराम से वहां पर जितना हो सके उतना भोग कर सके। ऐश्वर्य चाहिए उनको, सबको यश चाहिए। तो इस प्रकार से वो वेद वहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें क्या, हमारी इच्छा सिर्फ स्वर्ग लोक जाने की नहीं होनी चाहिए, हमें वेदों के उद्देश्यों को भी समझना चाहिए। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है। अब जो युग है, इस युग में यानी जो एक कलयुग है, इसमें सामान्य व्यक्ति के लिए, जो साधारण से मनुष्य है, उनके लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है। अब जो वेदों में जितने भी अनुष्ठान बताए गए हैं उन सब का पालन करना संभव नहीं है, और न ही सारे वेदांत या उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। और जितने भी जो वेदांत है, यानी वेदांत का अर्थ है जो वेदों का सार है, तथा उपनिषद है, तो उन सब का सर्वांग अध्ययन यानी पूरी तरह से वेदांत का पूरी तरह से अध्ययन करना भी उनके लिए आसान नहीं है कि वो सारे वेदों का अध्ययन कर पाए। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। अब जो वेदों का उद्देश्य है उसको करने के लिए हमें समय भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, तथा और साधन भी चाहिए कि हम वेदों का अच्छे से उनका अध्ययन कर पाए। तो ऐसा संभव नहीं है इस कलयुग में कि हम सारे वेदों को पढ़ सके, क्योंकि ना हमारे पास इतनी बुद्धि है, ना आजकल के लोगों के पास इतना समय है, ना शक्ति है कि वो इसको संपन्न कर पाए। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है उनका जो लक्ष्य है वो भगवान नाम का कीर्तन द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। यदि हम ये सब ना करें और भगवान के नाम के जपों का कीर्तन करें तो उससे भी हमें ये फल प्राप्त हो जाता है, जिसकी संतुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। और इसकी संतुति यानी इसकी प्रशंसा या इसकी सिफारिश या इसके बारे में जो बताया गया है वो पतित आत्माओं के उद्धारक, जो कि यानी जितने भी हम सब पतित हैं सभी का उद्धार करने के लिए आए थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही ये बताया गया है कि हम भगवान नाम का कीर्तन करेंगे तो इन जो वेदों को पढ़ने से या वेदों के जो नियम करने से, हमें जो अनुष्ठान करने से जो लाभ होगा वो इसके द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा भगवान नाम कीर्तन से। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं। अब जो प्रकाशानंद सरस्वती हैं वो एक मायावादी थे, तो वो उनसे कहते हैं कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन क्यों नहीं करते और एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। तो उन्होंने अपना जो असलियत है कि मैं भगवान हूं ये नहीं बताया, कहा कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे मूर्ख समझा, मूर्ख समझकर मुझे भगवान के नाम का कीर्तन करने की सलाह दी है, आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है।
अब जो कलयुग है, कलयुग में ज्यादातर जनता क्या है, मूर्ख है, यानी उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि वो वेदों को समझ पाए, और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है, यानी वो इतने शिक्षित भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है कि वेदों को समझ पाए वो। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। अब जो वेदांत दर्शन है उसके परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। यदि हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो हमें वही फल उनसे मिल जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम का जो कीर्तन है, जो भगवान के नाम का जप है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है इस कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में ना कोई ध्यान लगा सकता है, ना कोई यज्ञ कर सकता है, ना कोई तप कर सकता है, लेकिन भगवान का नाम जो है ये सभी व्यक्ति ले सकते हैं इसको, सब किसी भी समय में कैसी भी अवस्था में इसको हम नाम जप को कर सकते हैं, तो इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है। अब जो वेदांत है वो वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है, बिल्कुल चरम सीमा है, और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। और उनके प्रणेता कौन है, किसने उनको बनाया है, भगवान कृष्ण ने, वही उनके ज्ञाता है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। तो सबसे बड़ा वेदांती कौन है, यानी वेदों को जानने वाला कौन है, वेदांत तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है, यानी उसको भगवान का नाम जप करने में ही आनंद आता है, तो सबसे बड़ा वेदांती उसको कहा गया है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है, यानी सबका यही उद्देश्य है, चरम उद्देश्य, बिल्कुल इससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो ये चरम उद्देश्य बताया है वैदिक रहस्यवाद का, जो वैदिक शास्त्र है उनके जो रहस्य है, जो मर्म है उसका, ये यही चरम उद्देश्य है। तो अगला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। हाँ जी, कोई श्लोका पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा, भगवद पढ़िए। गीता प्रकार अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमो ते संगोत्सु अकर्माणि। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, जी, दंडवत हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम माता जी। अध्याय संख्या 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 47। कर्माणि व्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्माणि। हरे कृष्ण हाँ माता जी, पढ़िए हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। अध्याय 2 श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मरा ते संगो सतो कर्माणि। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, प्रणाम। अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। हाँ जी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मा संगो अस्त्वा कर्मणि। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोऽस्तव कर्मणि। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम। और हरे कोई? कृष्णा माता हाँ जी, जी, प्रणाम। पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 47। कर्माणि अवधिकार
ते मां के फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूयात् संग अस्तु अकर्मणे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो सबका हो गया शब्दार्थ। कर्मणि कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकार अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो, माँ कभी नहीं, ते तुम्हारी, संग आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। तो अनुवाद, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, यानी अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, कि कर्म का जो फल मिलेगा उसके तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो यानी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। अब अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान उसको समझा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें जो है कर्म करना है, तुम्हें युद्ध करना है, किंतु तुम जो कर्म के जो फल है उसका कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा, कि तुम उसी के अधिकारी हो। जैसे हम कुछ कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने ये कर्म किया है तो उसका फल हमें मिलेगा, है ना। हम फल में आसक्त रहते हैं कि हमने ये कर्म किया तो उसका हमें क्या फल मिलेगा। जैसे कोई भी बच्चा भी पढ़ाई करता है, और मान लीजिए उसके कोई अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो सब उसको पूछते हैं कि उसके माँ बाप से बात करते हैं कि आपके बेटे के तो बड़े अच्छे नंबर आए हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि हाँ, मैंने इतनी पढ़ाई की थी, वहां पर ट्यूशन लगवाया था, फिर माँ बाप कहते हैं हमने इसका इतना ध्यान रखा, इसको ये खिलाया, इसको वो पिलाया, ताकि ये अच्छे से एग्जाम कर सके। यानी वो अपने आप को फल का अधिकारी समझ रहा है कि मेरी वजह से, मतलब मैंने इतनी पढ़ाई की, इसके कारण से मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो ऐसा नहीं है, हमें कर्म में कभी भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमने कर्म कर दिया तो ठीक, हम ये ना सोचें कि मैंने कर्म किया तो मुझे इसका क्या फल मिलेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म तो हमें करना चाहिए, लेकिन उसके फल के हम अधिकारी नहीं है। अब तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो। अब तुम कभी सोचते हो कि ये जो कार्य हो रहा है ना, ये मेरे कारण हो रहा है, मैं ही करने वाला हूं, ये सब कुछ मेरे कारण से चल रहा है, इसको मैंने बनाया है, सब कुछ मैं कर रहा हूं। तो ये जैसे बहुत से बोलते हैं ना लोग कि सब कुछ मेरे कारण से हो रहा है, ये अगर कुछ कर रहा है तो मेरी वजह से कर रहा है। यानी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो, मतलब हमें जो कर्म फल है उनके अपने आप को कारण नहीं मानना चाहिए कि मेरे कारण से, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अब हम सोचे कि चलो हम कर्म करते ही नहीं है, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म तो हम कर्म ही नहीं करते, तो ये भी गलत है कि हम न ही हम कर्म न करने में भी कभी आसक्त हो। तो अर्जुन कह रहा है ना कि मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, है ना, मुझे कोई राज्य सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा मैं, लेकिन अपने भाइयों का वध नहीं करूंगा। तो ये भी गलत है कि मैं कर्म ही ना करूं। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म के कारण ये दुख है ना, तो ठीक है मैं कर्म ही नहीं करता हूं। तो ऐसा नहीं हो सकता, कर्म तो सबको करने ही पड़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं हम तात्पर्य में शिल्पराज जी क्या समझा रहे हैं हमें। शिल्पराज जी की जय। यहां पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म यानी स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो 3 प्रकार के कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म यानी जो हम कर्म करते हैं, जो कि हमें करने चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है। और विकर्म ऐसे कर्म जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उनको करते हैं तो वो गलत होते हैं, विकर्म। और अकर्म का प्रभा जी हम बता रहे हैं कि अकर्म का अर्थ है यहाँ पर कि हम कर्म करें ही ना, कि हम कर्म नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। ये जो है हमें कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं। लेकिन अभी जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो अकर्म यानी हमें भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हम कर्म नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो सबको करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ इसके बताए प्रभा जी ने, कारण बताए हैं। तो जैसे सबसे पहला है कर्म, स्वधर्म। वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है।
अब जो कर्म है वो प्रकृति के अनुसार जो हमें कर्म बताए गए हैं, हमें उनको करना चाहिए, है ना, प्रकृति के गुणों के रूप में उसको करना चाहिए। जैसे कि एक पुत्र का कर्तव्य है कि वो माता पिता की सेवा करे, है ना, उनका ध्यान रखे, जैसे माता पिता कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करे। लेकिन वही पुत्र यदि वो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो वो क्या बन जाएगा, विकर्म बन जाएगा। अरे वो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो वो कर्म उसका ठीक है, उसका कर्तव्य है वो। लेकिन वही गुरु को कहे कि मैं ये कर्म कार्य नहीं करूंगा, या माता पिता को कहे मैं ये नहीं करूंगा, तो ये विकर्म बन जाता है। यानी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको जो आज्ञा मिली है, जो भी कर्म है, उसको जो उसका कर्तव्य है वो करना चाहिए उसको। तो अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, है ना। यदि माता पिता नहीं चाहते कि हमारा पुत्र ये कार्य करे और पुत्र उस कार्य को करता है, तो यानी बिना अधिकारी की सम्मति के बिना, उनकी इच्छा के बिना कोई भी कार्य करते हैं तो वो विकर्म कहलाता है। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना, और अकर्म का अर्थ है कि हम अपने कर्मों को न करना, कि यदि हम अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें तो हम कर्म करते ही नहीं है, हम कुछ ना करें, तो ये भी गलत है। तो हमें अपने कर्म करने चाहिए। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वे निष्क्रिय न हो। निष्क्रिय यानी वो आलसी ना बने कि मैं ये कर्म करूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल इनसे अनासक्त रहूंगा, नहीं, कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे। अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि फल से आसक्त हुए बिना, यानी उसका जो भी फल होगा, जो भी परिणाम होगा कर्म करने का, तुम उससे आसक्त मत हो, लेकिन तुम कर्म करो। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। अब जो हम कर्म फल के प्रति आसक्त रहते हैं, हम हर चीज में हेतु देखते हैं कि ये कार्य करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, तो वो भी एक कर्म का कारण बनता है। कर्म का कारण यानी कर्म का बंधन, कर्म बंधन का कारण बनता है, क्योंकि हम हेतु देखते हैं ना कि इससे मुझे ये लाभ मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, तो हमें हेतु नहीं देखना चाहिए कि हम कोई भी कार्य अपने लाभ के लिए करें, कि हम ये कर्म करें तो मुझे ये लाभ होगा तो मैं ये कार्य करूं। तो इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है, और वो उसका क्या करेगा, भोक्ता बन जाएगा कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो इसलिए उसे आसक्त हुए बिना कर्म करने हैं, उससे इसको भोक्ता नहीं बनना है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कर्म है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो नित्य कर्म, नित्य कर्म जैसे हम सब डेली सुबह करते हैं, है ना, जैसे दांत साफ करना, फिर स्नान करना, फिर भगवान की पूजा करना, भगवान की आरती करना, भगवान को भोग लगाना। तो इस प्रकार से जो नित्य कर्म हमें डेली के, जैसे भोजन पकाना है, तो ये सब नित्य कर्म है, ये हमें डेली करने ही पड़ते हैं। एक होता है आपातकालीन कर्म। आपातकालीन कर्म यानी इमरजेंसी में, अब कुछ कार्य ऐसे कि हम करना नहीं चाहते, उसको हमारा भाव नहीं है कि हम उसको करें, लेकिन इमरजेंसी ऐसी होती, परिस्थिति ऐसी होती है, कई बार ना चाहते भी हमें वो कर्म करने पड़ते हैं। और तीसरा है इच्छित कर्म, यानी हमारी इच्छा है उसको करने की, हम उसे करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से 3 कर्म बताए गए हैं। तो नित्य कर्म फल की इच्छा बिना, अब जो नित्य कर्म करते हैं उसमें हम फल की इच्छा के बिना उसको करें, कि यदि हम ये सुबह कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हमें वो शास्त्रों के निर्देशानुसार करने चाहिए, कि शास्त्रों में जो भी कुछ बताया है कि हमें वो कर्म कैसे करने चाहिए, तो शास्त्रों के निर्देशानुसार हमें कर्म करने चाहिए। सतोगुण में रहकर किए जाते हैं, और जो भी कर्म है वो सतोगुण में रहकर ही हमें करने चाहिए। तो 3 प्रकार के बताएं कि एक तो हमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमारी इच्छा ना हो उसमें, नित्य कर्म में जो भी करते हैं हम, और शास्त्रों के निर्देशानुसार, शास्त्रों में जैसे बताया उसके अनुसार करें। और तीसरा है कि सतोगुण में रहकर किए जाएं कर्म। तो फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। अब जो फल से युक्त, यानी फल से जो आसक्त कर्म हम करते हैं कि भाई ये कर्म करने से मुझे ये फल मिलेगा, तो वो क्या है, वो हमारे कर्म के बंधन बन जाते हैं। ऐसे कर्म हमारे बंधन का कारण बनते हैं, यानी हम उनसे बंध जाते हैं। अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। तो जो हमें कर्म बंधनों में बांधते हैं, वो कर्म क्या है, वो अशुभ कर्म है, वो शुभ नहीं है हमारे लिए, जो कि हमें बंधनों में बांधते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है। अब प्रत्येक व्यक्ति को कर्म पर अधिकार है, सबको कर्म करना है, सबका कर्तव्य है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। लेकिन उसको फल से अनासक्त होकर, यानी फल से आसक्त नहीं होना चाहिए,
कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा। उसको बस कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। भगवान जो है अपने आप उसको जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल देंगे, लेकिन हमें इच्छा नहीं करनी कि मुझे इसका क्या फल मिलेगा। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। तो जिस कर्म करने से हमें आसक्ति नहीं होती है, कोई लाभ की इच्छा नहीं होती है, तो ऐसे निष्काम कर्म जिसमें यानी हमारा कोई भी लाभ या हमारी कोई इच्छा नहीं होती, तो ऐसे कर्म निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो हमें मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं, यानी वो हमें मुक्त करने वाले हैं। ऐसे कर्म जो कि निष्काम कर्म हम करते हैं, यानी इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, बिना हेतु के हम वो कार्य करते हैं, तो उससे हमें मुक्ति दिलाने वाले कर्म होते हैं वो। अतः भगवान ने अर्जुन को फल आसक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि फल आसक्ति से रहित होकर, यानी तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है, उससे रहित होकर तुम्हें जो है स्वधर्म यानी अपना जो कर्तव्य है उसके रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। और वो युद्ध से विमुख होना चाहता है, कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसकी आसक्ति का दूसरा पहलू है, क्योंकि उसकी आसक्ति थी अपने परिवारजनों से, पितामह से, गुरु से, अपने भाइयों से, कि नहीं नहीं, वो अपना सुख देख रहा था कि नहीं नहीं मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे दादाजी हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूँ, या इन्होंने मुझे बचपन में अपनी गोद में खिलाया है, तो मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ। या अगर कोई भी बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो इस तरह दूषित हो जाएंगी, है ना, वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाएगा। तो कितने सारे उन्होंने पहले अध्याय में हमने पढ़ा, कितने सारे उन्होंने कारण गिनाए अर्जुन ने। तो इसलिए उसको आसक्ति थी, इस कारण से भी वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो जो हम ऐसी आसक्ति करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे लेकिन उसमें आसक्ति होगी, तो इससे हमें मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी हमें अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। अकर्म पाप में है। अब अकर्म क्या है, पाप में है। यदि हम ये सोच ले कि नहीं हम तो कर्म करेंगे ही नहीं, ना हम अच्छे कर्म करें ना बुरे कर्म करें, तो वो फिर पाप में है, हमें कर्म अवश्य करने चाहिए। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। यानी जो अर्जुन का कर्तव्य था कि युद्ध करना, तो अर्जुन के लिए युद्ध करना ही एक मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। यानी उसका कार्य था कि युद्ध करना, उसको युद्ध अवश्य करना चाहिए था, वही उसके लिए कल्याणकारी था, उसी से उसका कल्याण हो सकता था, उसका उद्धार हो सकता था, तो उसे युद्ध करना चाहिए था। यानी उसका स्वधर्म था युद्ध करना, तो उसको युद्ध करना चाहिए था, युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए था, युद्ध से दूर नहीं भागना चाहिए था, उसको युद्ध करना चाहिए था। तो ठीक है, ये यहीं पे विराम करें। अगला श्लोक कर लेंगे, मैंने माता जी को बोल रखा है श्लोक के लिए, कमलेश माता जी को, कल वो करेंगी अगला श्लोक। तो यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। या और पढ़ना है आगे? नहीं माता जी, पढ़ना नहीं है। ठीक है, 2 काफी है ना। मुझे तो नींद आ रही है, मेरी 9:30 तक तो क्लास अच्छी चलती है, फिर तो मुझे लटके से आने लग जाते हैं। अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर यहीं पे विराम माता जी, इसमें ये आपने बताया था कि स्वीकारात्मक या निषेधात्मक, मतलब इसका बंधन ये कौन सा होता है? ये स्वीकारात्मक इसी में ही लास्ट पैराग्राफ में है। अच्छा, शायद मैंने पढ़ दिया, ध्यान नहीं करा। स्वीकारात्मक यानी जो स्वीकार किए जाते हैं, है ना, जिनको स्वीकार किया जाता, वैसे कर्म। निषेधात्मक जो नहीं करने, जैसे हम कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो वो भी एक आसक्ति का कारण है, बंधन का कारण है कि हम मना करते रहेंगे और फिर उसे करते भी हैं। और एक हम जो स्वीकार करते हैं, आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो, यानी जो आसक्ति है जिसकी हमारे साथ, उसको हम स्वीकार करते हैं, और एक हम उसको मना भी करते, नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं नहीं मैं आसक्त नहीं, उनसे मना करते रहते हैं। तो इस प्रकार से निषेधात्मक, यानी दोनों ही उदाहरण के तौर पे जैसे हम घर पे भी कहते हैं कि बच्चों से, घर से आसक्त हैं हम, और बोलते रहते हैं कि नहीं करते, हाँ और फिर करते हैं। तो ये ऐसे ही इसका अर्थ यही है इसमें भी। दोनों ही जो है बंधन के कारण है, चाहे हम मना करें या हम हाँ करें, तो दोनों ही बंधन के कारण हमारे। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना अच्छे से समझाने के लिए। हाँ प्रभु जी को मैंने देखा था, फिर अभी पूरा कर लेते हैं, फिर प्रभु जी से बात।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सतीश प्रभु जी चले गए क्या? हरे कृष्णा हरे है कृष्णा क्या? माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा जी प्रभु जी, बहुत दंडवत सुंदर, स्वागत है प्रणाम। आपका हमारे हरे बहुत कृष्ण सुंदर प्रभु मतलब जी, क्लास दंडवत किया आपने। प्रणाम। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, हाँ जी बहुत बोलिए। सुंदर क्लास किया आपने और बहुत सुंदर तरीके से आप समझा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि सभी भक्त बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अच्छा है। इसमें सभी भक्त पार्टिसिपेशन करते हैं कि मतलब आप ही नहीं नहीं, क्लास कर सभी रहे हैं? सभी करते हैं प्रभु जी, बारी बारी सभी को नंबर दिया जाता है बोलने के लिए, क्योंकि मैं इनको ऐसा श्लोक का देती हूँ जो ये अच्छा अच्छा। आसानी से उसको कर पाए। ज्यादा टफ फिर ये लोग अभी नए नए जुड़े हैं तो इतना कर नहीं पाते, तो जो ये कर पाते मैं उनको आसानी से देती हूँ, वो कर लेते हैं। जैसे आज मैंने क्लास की है, कल जैसे कमलेश पिछले माता जी श्लोक में करेंगी। प्रकाश हाँ जी, जैसे पिछले श्लोक में प्रकाशानंद सरस्वती के ऊपर काफी चर्चा हुई थी, हाँ जी। तो प्रकाशानंद सरस्वती का वर्णन कौन कौन भक्त जानते हैं? किसने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है? प्रभु जी नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा है, तो इसमें एक आ गया उनका नाम तो ऐसे ही मतलब बता दिया, किसी को इतना पता नहीं होगा प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में। हाँ जी मतलब ये तो इसमें एक तो लाइन आई इसको है तो मतलब कि थोड़ा और आपको और तो थोड़ा पता होगा ना, ज्यादा मतलब कि इसमें थोड़ा और डिटेल डाल और सकते थे डिटेल में इसमें बताना चाहिए। कि चैतन्य महा हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु का चैलेंज जो था प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो था, तो चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती को भी मतलब प्रकाशानंद सरस्वती के कितने फॉलोवर थे, बहुत ज्यादा फॉलोवर थे। और चैतन्य महाप्रभु का जब दर्शन हुआ है ना, तो वो सारे चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा जो थी, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन हरिनाम संकीर्तन और कितने सरल भाव से चैतन्य महाप्रभु ने अपना दर्शन दिया, तो जितने भी फॉलोवर थे वो सब प्रकाशानंद सरस्वती स्वयं और सारे उनके फॉलोवर्स सब जो है चैतन्य महाप्रभु के वो बन गए, फैन बन गए थे। इसका बहुत सुंदर वर्णन हम आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में पढ़ सकते हैं। अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें भी बड़ा ध्यान पूर्वक है। हाँ जी, अभी तो आत्म माता जी शास्त्र बहुत विज्ञान सुंदर मेरा क्लास रहता करी। है प्रभु जी। अभी ना मैंने सोचा कि पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम, इसके 6 अध्याय तक पढ़ना है ना, उसके बाद फिर हम आत्म साक्षात्कार विज्ञान लेंगे। उसके मैंने एक चैप्टर तो कर दिया कंप्लीट उसका, अभी और आगे जैसे पढ़ना है ना, उसको 2 चैप्टर और पढ़ने हैं उसके, तो 2 यूनिट और पढ़ना है, तो वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें शायद आएगा तो फिर और अच्छे से डिटेल से उसको समझाएंगे हम लोग। अच्छा, कोई भक्त जो है जो प्रभुपाद आश्रय में है, क्या वो प्रभुपाद आश्रय के हिसाब से कक्षा सुन रहे हैं नहीं नहीं या प्रभु फिर जी, मेरे जो ग्रुप में गुरुचरण अभी आश्रय है? किसी ने श्रद्धावान तक भी नहीं किया है, सिर्फ एक माता जी जिन्होंने श्रद्धावान का पेपर दिया है, और मैंने भी श्रद्धावान का ही दिया है, और मैंने भी अभी कोई एग्जाम नहीं दिया है, और मेरे ग्रुप में से और किसी ने अभी ट्राई भी नहीं किया है। एक माता जी ने भी फॉर्म भरा था जब एग्जाम हुआ था, तो उनका नाम ही नहीं आया उसमें लिस्ट में, कविता माता जी का और एक ये कमलेश माता जी का, इनका नाम ही नहीं आया लिस्ट में, और किसी ने भी तो ट्राई नहीं सभी किया भक्त है। इस बार अपना नॉमिनेशन करेंगे, सभी भक्त इस बार नॉमिनेशन अवश्य करें। माता जी आप करवाना उनको हाँ नॉमिनेशन। जी, तो अभी इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि आप सब इकट्ठे तीनों एग्जाम कर पाएंगे ना भक्त, अगर ये पढ़ेंगे तो तीनों एग्जाम भी हो जाएंगे, क्योंकि अब तो टिक मार्क वाला सिस्टम है ना, अब इतना ज्यादा लिखना तो है नहीं, तो इसीलिए सब लोग अभी बोल रहे हाँ, हैं कि हम भरेंगे आसानी फॉर्म। से घर बैठे हो जाता है, हाँ आसानी जी, से घर बैठे ही हो हाँ, जाता है, घर देखो बैठे हो जाएगा आराम तो से। कर सकते हैं सभी लोग। हाँ, ठीक है माता जी, धन्यवाद, थैंक यू हाँ सो जी, मच। बहुत सुंदर क्लास की माता जी आपने। ठीक है प्रभु जी, आप भक्तों की कृपा है अगर मैं थोड़ा सा कुछ बोल पा रही हूँ तो, क्योंकि मैं ना वो लेक्चर के हिसाब से नहीं कर रही हूँ प्रभु जी इसको, अगर मैं लेक्चर के हिसाब से इसको करूंगी तो फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ इसको रीडिंग के हिसाब से करती हूँ, जितना जरूरी है उतना ही मैं इनको बताती हूँ बस, क्योंकि ज्यादा मुझे भी ना नहीं ज्यादा माता जी, समय आप नहीं तो मिल बिल्कुल पाता बहुत कि अच्छी। मैं ज्यादा तैयारी कर पाऊँ, ज्यादा समय नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं भक्ति शास्त्री भी कर रही हूँ प्रभु जी साथ साथ ना, तो मुझे उसमें भी समय देना हाँ पड़ता है जी माता पढ़ने जी, के आप लिए, तो बिना तैयारी के माता जी सब कुछ कर लेंगे, तो कोई इसलिए बात बस नहीं है। जितना हो पाता है उतना ही कोशिश करती हूँ, तो यदि कोई त्रुटि है रहेगा ये तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं माता जी, कोई बात नहीं। अगर मेरी कोई हेल्प की जरूरत पड़े कभी भी क्लास की तो मेरे हाँ को जी, सूचना दे सकते हैं, तो मैं ठीक, कभी भी क्लास कर सकता हूँ। ठीक ठीक है ठीक प्रभु है, जी, ठीक है जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है या विराम करें यहीं पे? ठीक है, माता तो कमलेश माता जी फिर आप कल ये वाला श्लोका कीजिएगा, 48वां श्लोक, ठीक है मैम। ठीक है, और गीता माता जी आप करेंगी कल?
माता जी कल नहीं करूंगी मैं तो अच्छा आपने कल नहीं करेंगे आप, बोला ठीक है परसों कर लेना। अच्छा पूनम माता जी आप करेंगे फिर 49वां श्लोक? ठीक है, दोनों को मैं कर दूंगी माता जी। दोनों कर दोगे आप? ठीक है दोनों को। ठीक है, दोनों कर लेना, बहुत अच्छी बात है। तो पूनम माता जी आपको अगले 2 श्लोक दिए जाएं? ठीक है, तो 2 श्लोक कौन पूनम कौन माता जी कर लेंगे। 1 घंटे में 2 होंगे तो ठीक है, 4 हो जाएंगे तो भी ठीक है ना, समय के कौन अनुसार कौन देख से लेंगे। माता जी? बाकी आप तैयारी करके आना 50 और 51। ठीक है माता जी, 50 और 51 आपको करना है, और 48 49 कमलेश माता जी को करना है। माता जी मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, अगर मैं कर पाई तो कोशिश करूंगी, नहीं नहीं तो नहीं, मैं नहीं मैंने कर उनको पाऊंगी। बोल दिया, आप कोशिश नहीं, फिर आप अगले दिन कर लेना, मंगलवार को कर लेना आप। ठीक है माता जी। तो मंगलवार राखी को पे जो जा रही हूँ श्लोक माता आएगा जी, ना, कई दिन में 52वां श्लोक आओगे? है, वो आप कर लेना। ठीक है, हाँ माता जी परसों कोशिश करूंगी। हाँ हाँ, मंगलवार को कर लेना आप। ठीक है। ठीक है। क्या और कह रही थी पूनम? सुमन माता जी आप हो क्या ग्रुप राखी में? पे जा रहे हो अब इतने दिन पहले? हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, दंडवत मैं कह रही थी प्रणाम। कि आपकी छुट्टी होगी ना, अभी 15 अगस्त की छुट्टी होगी ना आपके बीच में, हाँ जी जी तो माता जी। उस दिन आप करेंगी क्लास? हाँ मैं कर दूंगी माता जी। तो ठीक है, अभी देख लेते हैं कौन सा श्लोक आएगा, तो फिर आप 15 अगस्त को आप कर लेना। ठीक है, हरे कृष्ण जी माता जी, माता जी कल प्रणाम, बता बहुत बहुत दीजिएगा, है ना? धन्यवाद। हाँ कल कल या देख लेते परसों हैं। हाँ में। हाँ, 2 दिन के बाद ही पता जी चलेगा अब माता जी। कितने श्लोक हो पाते हैं 1 घंटे में ना, उसके बाद। कमलेश करेगी हाँ जी, 50 ठीक है पूनम माता जी। करेगी। ठीक है हरे ठीक है कृष्ण माता जी, ठीक है जी। दंडवत हरे कृष्णा। प्रणाम, वांछा धन्यवाद माता जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो कृपा वैष्णवेभ्यो नमो सिंधुभ्यो नमः। एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूर्व जी, दंडवत प्रणाम, हरे सभी कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। तो ठीक है, आप सब लेफ्ट कर सकते हैं। चेतन रख दे बेटा।